भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिसका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, खड़े हो जाइए। आपने पहचान लिया। स्वामी जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, जो हमारे सत्य सनातन धर्म पे आज इतना अत्याचार हो रहा है कि पता नहीं आगे जाने क्या होगा। कूटनीति वालों का अंतिम लक्ष्य है ये भारत देश को मुसलमान देश बनाना। इसमें से पूर्व में 9 देश बन गए हैं, 9 देश मुसलमान ही बने हैं। अब ये हमारा जैसे 4 वेद होते हैं तो 5वां वेद हमारा सत्य सनातन धर्म का मौखिक है। जैसे कि अब ये कृष्ण ने कहा शब्द का अक्षर में हूँ, तो शब्द में 2.5 अक्षर आता है। 2.5 अक्षर जो सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के रचयिता शिव, जगत जननी सती, जैसे आधा शिव की मूर्ति, आदि सती की मूर्ति, एक महादेव जी के आधे आधे, सत्य असत्य, तो उन्हें संभाग किए हैं। तो उसी से हम चलते हैं। वहाँ से ओम, सत्य सनातन धर्म में ओम, ओम में 2.5 अक्षर 3 प्रकार से लिखा जाता है। वो भी ओम संस्कृत में लिखेंगे जब भी 2.5 आएगा। ओम में 3 अक्षर हैं, आ उ मा, 3 अक्षरों को मिलाकर ओम बना। हाँ, भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान का स्वरूप ही ओम है, जिसे प्रणव कहते हैं। ओम मतलब नर नारी तीनों का बिंदु है। उसी में थे शिव और सती, जैसे नर नारी के रूप में आए। प्रश्न क्या है? वो तो ठीक कह रहे हैं आप। प्रश्न क्या है? प्रश्न प्रभु, प्रश्न मेरा यही है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके चरणों में समर्पण हूँ और इस सत्य सनातन धर्म को खोलना ही पड़ेगा। जब भारत देश और ये सनातन धर्मी हमारे जब सुरक्षित होंगे। सही है, बिल्कुल। कृपा करके इस पे आप है। किताब भी लिखवा सकते हैं, मुझ पे संसाधन नहीं है। फिल्म भी बना सकते हैं और ऐसी बनेगी कि वो पूरे हमारे जो भारत देश सनातन धर्म के सनातनी हैं उन सबको एक एक समझ में आ जाएगी। अब वो सत्य पे चलते हैं, सत्य से बढ़कर दया है। ये सनातनी दयावान है, इसका शत्रु अगर इनको घात पहुंचा रहा है फिर भी ये उसके दया आ जाती है, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सही है। जब ये खुल जाएगी, करिए, कथा सुन के सब ठीक होंगे और प्रयास तो है कि सब ठीक हों। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम हमारे पतिदेव को लेके आए, शराब पीते हैं। कहाँ है? खड़े हो जा पतिदेव। खड़े तो हो, बात कर लो। पति देवता बात करा। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। क्या नाम है? गोकुलनाथ योगी जी। गोकुलनाथ योगी। योगी? हाँ जी। गोकुल भी, नाथ भी, योगी भी, बहुत बढ़िया नाम है भाई। तो फिर इतने बढ़िया नाम वाले व्यक्ति शराब काहे पीते हो? गुरुजी शुरू से लगी हुई है, 8-9 साल की उम्र में लगा दी है। तो सबसे पहले शराब आपको किसने पिलाई थी? वही हमारे साथी थे, वो उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने पिलाई, अभी वो हैं? हाँ है, लेकिन वो तो उम्र बहुत ज़्यादा हो गई उनकी। तो वो मेरी तो 50 साल की है, वो 70 साल पे पहुँच गई। मतलब वो आपसे 20 साल बड़े थे और उन्होंने आपको शराब पिलाई? हाँ, मेरे को मतलब उन्होंने कसम खाई थी कि आपको बिगाड़ेंगे। हाँ। और आपसे 20 साल बड़ा व्यक्ति, देखो ये होता है गांव में कि बड़ा जो है व्यक्ति उम्र में, वो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता है, फ्री में शराब पिलाता है, फिर धीरे धीरे ये शराबी बन जाते हैं। अच्छा, उनका ये बताओ, परिवार सुख से है कि परेशान हैं वो लोग? वो तो परेशान ही है। उनका क्या, वो हमें उसका खाना बनाता था, छोटा था, मेरे को मेरे जीजासान लगे खाना बनाता था। तो वो परेशान हैं? हाँ परेशान ही है। और क्या, जो दूसरों को गड्ढा खोदता है वो खुद परेशान होता है। ये बताओ कि आप शराब पीने से क्या फ़ायदा हुआ आपको? कोई फ़ायदा बताओ हमें। कोई फायदा नहीं गुरुजी, कोई फायदा नहीं। घाटा ही है हर चीज़ का। मैं खुद सोचता हूँ घाटा है, पर मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं 2 साल छोड़ भी दिया था। 2 साल? 2 साल छोड़ दिया, लेकिन फिर मेरे को किसी ने किसी चीज़ में पिला दिया और फिर मेरे को शराब पिला दिया। कोई बात नहीं, तो फिर छोड़ दो। अब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चलाता हूँ गाड़ी में, ड्राइवर आदमी हूँ। अब जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई आगे लेके तैयार रहता है, आ जाओ भाई। कौन कौन तैयार है? ड्राइवर रहते हैं ना हमारे स्टाफ वाले। अरे ऐसे लोगों को दूर रखो ना, बोले भाई हमें नहीं पीना।
ड्राइवर लाइन में तो गुरुजी मेरे को लग रहा है कि कोई एक दो ही बच रहे हैं, बाकी सारे यही सिस्टम है। तो आप बचो ना, उन एक दो में आपका नाम होना चाहिए। बेटा अच्छे बनो, अच्छे बनाओ समाज को। गुरुजी मैं इनको बोला कि मैं खुद साधन बना लूँ, मेरा खुद की गाड़ी बनाने के सोचो। अच्छा करो, अच्छे से रहो, ये सब चक्कर में ना पड़ो। मैं इनको घर वालों को बोलता हूँ मैं खुद गाड़ी बनाऊँ ताकि मैं घर आ जाऊँ। बनाऊंगा मैं, तो मैं बोलती पहले शराब छोड़ो फिर बनाना। तो आप शराब छोड़ दो, कब छोड़ोगे ये बताओ। साहब छोड़ दूंगा गुरुजी, जब मैं अपना खुद का साधन बन जाएगा तो मैं जब छोड़ दूंगा। अरे तो छोड़ दो ना, बन जाएगा साधन तो अच्छा है। पर वो सिस्टम है ना, दूसरे का सिस्टम अलग पड़ जाता है। एक तो अपना खुद का रहता है तो फिर कहीं उसी भी हिसाब- जाओ आओ, पर शराब ना पिया करो। शराब पीने से नुकसान है, ये पूरा जीवन खराब कर लोगे शराब पी के। क्या पाओगे? चक्कर में ना पड़ो, नाश ना करो शराब पी के। शराब पीते हैं, गुटखे भी बहुत खाते हैं, रात में खा के सो जाते हैं। गुटखा भी खाते हो? हाँ, काहे भगवान ने इतना बढ़िया जीवन दिया, बिगाड़ रहे हो भैया मेरी मानते ही नहीं है गुरुजी, बहुत समझाती हूँ। बात। काहे गुटखा कौन सा खाते हो? गुरुजी ऐसा है, अब सर एक बताओ, रात को गाड़ी चलाते हैं फिर नींद आती है तो क्या करें? उसको गुटखा खाएंगे तो थोड़ा मुंह जलेगा तो फिर नींद खुलेगी, फिर चलेंगे। कौन सा गुटखा खाते हो? गुटखा तो जैसा आ जाए वो खा लेते हैं, टाइम पे मिल गया जो सही है, नहीं तो नहीं भी होता तो चलता। अभी मैं 3 दिन हो गया इधर आया हूँ, मेरे को कोई शराब की मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं होती, बिल्कुल मैं खुद नफरत गाड़ी करता हूँ। वाड़ी अब अपनी खुद की बनाओ, खुद की चलाओ, ठीक है? भगवान आपको सुखी रखे, पर शराब छोड़ देना। कसम खाओ कि अब नहीं पियोगे शराब। गुरुजी कसम तो नहीं, कोई पता नहीं, तो कसम में तो पता नहीं क्या करें। लाइन ऐसी है ना हमारी गाड़ी लाइन में। अरे लाइन है, देखो लाइन बुरी है तो बुरी लोगों में कीचड़ में कमल भी तो होता है। यदि सब कीचड़ है तो तुम कमल बन जाओ। वो तो कोशिश तो खूब करता हूँ, मैं यही सोचता हूँ, लेकिन कभी बच्चे थे होली के दिन मरने से। अब नहीं पीना। ठीक है गुरुजी, नहीं क्या पिएगा, ठीक है? नहीं पिएगा। नहीं पियोगे? हाँ, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे। अब वैसे ही मान लो नहीं पिएगा, कसम तो। चलो नहीं पीना, फिर अच्छे बनो, इससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है? ठीक है। पीछे दो भैया को बात करें। गुरुजी हम हमारे जाति में समाधि लेते हैं तो ऐसे वो जो कंठी माला होती है तो उसको उतार देते तो फिर क्या करें? नहीं, तुलसी पहन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेने दे, ठीक है। भैया पीछे। गुरुजी राधे राधे। जी हाँ गुरुजी, हम 1 साल से रिटायर हो गए हैं केंद्रीय विद्यालय से। मैं भूगोल पढ़ाता था। और गुरुजी आपका कथा 1 साल जब रिटायर हुआ 31 अगस्त 2023 में, तो आपका मियाँ बीबी हम लोग दोनों लोग पति पत्नी आपका कथा सुनना शुरू कर दिए। 1 साल हो गया। फिर आप सामने से कथा सुनने का मन हुआ तो हम लोग कल से आपकी कथा सुन रहे हैं और 9 तारीख तक हम लोग सुनेंगे भी। वाह। तो आपके कथा सुनने से एक ही हमको ज्ञान आया है कि धन 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 हम लोग कितना ही करते रहें, मरने पर हमारे शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गुरुकुल खोले हैं, हमको पेंशन आराम से मिल जाता है खाने पीने भर का। मैं मुफ्त में आपके गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने की, अगर भूगोल पढ़ाने की, सही है। ये मैं ठीक है, पढ़ाइए। चाहूँगा। भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है, ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस के सर, हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें नहीं, हैं। धर्म में तो पता है, हमारे हाँ जी, विज्ञान को कब पता लगा? हाँ विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। मात्र 200 वर्ष पहले गैलीलियो ने इसको बताया कि नहीं पृथ्वी गोल है। वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया कि पृथ्वी गोल है। जी हाँ, किसने बताया? क्या नाम था उस वैज्ञानिक? गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अब यही तो हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद कई इसमें अब हमारे देखो विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से कह हजारों रहे हैं कि साल पहले पृथ्वी गोल जी है। जी जी जी। लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? जी, जी। उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। कम से कम 7 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, जैसे भूगोल के अनुसार 7 अरब वर्ष पहले। लेकिन 200 वर्ष पहले मात्र पता चला कि पृथ्वी गोल है। और हमारा हजारों लाखों वर्ष पहले से हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारा सनातन बता रहा है पृथ्वी गोल है। बिल्कुल जी, उसी के अनुसार सूर्य और क्या ग्रहण, है चंद्र ग्रहण। भूगोल में और क्या पढ़ाते हैं? क्या तो वही विशेष बात? हम मुख्य रूप से ये बताए कि ज्योग्राफी, जियो पृथ्वी
अग्राफी माने वर्णन करना, में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। पृथ्वी गोल है, इसके बारे में जानना ही भूगोल है। 5000 साल पहले सुखदेव भगवान ने भागवत जी में एक 5वें स्कंध में ये चैप्टर है भूगोल। जी जी 5000 साल पहले जी जी का चैप्टर है। उन्होंने पूरा लिख दिया। तो पुराणों में हम तो चारों वेद 18 पुराण में अगर निकाल लीजिए तो पूरा हमारे धर्म संस्कृति का पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो गुरुजी हम संतोषजनक पढ़ाएंगे, बच्चों को सही ज्ञान देंगे, धर्म से जुड़ते हुए उनको आधुनिकता का ज्ञान देने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप जुड़े रहिए, हम आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। जी तो हम बीच में कहाँ बात करेंगे, हमको जी हम अपना कहीं लिखा देते हैं, जब आपकी इच्छा होगी। हाँ हाँ हाँ, अभी कार्यालय में आप अपना नंबर नाम दे दीजिएगा। जी 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 गुरु राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम आपसे अगले साल गुरु दीक्षा लिए थे और 1 साल पहले ही से आपसे जुड़े थे, तो आपसे मतलब जुड़ने के बाद हमारा बहुत अच्छा हुआ। पहले हम बहुत परेशान रहते थे और जब भी कोई भी काम में मेरा एक भी पैसा बचता नहीं था, मतलब जितना भी लगाते थे हमेशा नुकसान होता था। अब जाके 1 साल से हमको पैसा दिखता है। और मेरा पति भी बहुत शराब पीते थे, लेकिन आपसे जुड़ने से 3 साल से दारू भी पीना छोड़ दिए और लड़की भी सब कोई छोड़ दिया। घर में कोई भी नहीं खाता और सब कोई गुरु दीक्षा ले लिया आपसे। सुंदर, बढ़िया। और अभी हम 8 तारीख को लड़की का जन्मदिन है, तो अन्न क्षेत्र करना चाहते हैं। ठीक है, नाम लिखा लीजिए गंदर। और गुरुजी घर के बारे में पूछना था, मतलब मेरी नानी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है हमको। अब नानी है कोई, कितने दिन की बच्ची नानी है? मतलब है बहुत परेशान करती है, सब कुछ सेवा करती हूँ पूरा। क्या कहती है दवाई नानी? नानी बस जैसे सारा दवाई जो लगता है वो दिलाते हैं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में बोलेगी, जैसे हमारा दुकान है किराए से दिए हैं, वहाँ भी पूछे बोलेगी क्या कि हमको कुछ पैसा दे दो, दवाई लेना है। और भरना तो हम ही को पड़ता है और सब दवाई हम लाते, बल्कि उनका भी 3 लड़की है और तीनों कितनी उम्र की है नानी? 80 से ऊपर की हो गई बस होंगी। अब थोड़े दिन की और क्या है, टेंशन ना लेकिन पालो। इतना गुस्सा आता है बहुत, हमको लगता है कि हम हाथ उठ जाएगा इतना। अरे मतलब नहीं, ये पाप ना करना। बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा हो ही जाता है, इसलिए भगवान ने सबसे बढ़िया व्यवस्था बनाई है मृत्यु। इसलिए समय से मर जाना भी अच्छा है। का है बहुत परेशान करती है गुरुजी, हम ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि उनकी 3 लड़की है, वो लोग नहीं देखती है। ये मेरी मम्मी है, ये भी नहीं देखती है, सब हम ही देखते हैं। मतलब उनका लड़का नहीं है, ये लोग बोलती है कि हम अपना बाप का हिस्सा ले लिए, लेकिन नानी का जो एक हिस्सा बनता है वो हमको देती है और वो मेरे ही पास रही है। कोई बात नहीं, आप सेवा करती रहो, वो जैसा कहती है बोलती बड़बड़ाती बड़बाने, तो अपना काम करो बस। दूसरे से पैसा वैसा ले लेती है तो हमको बहुत गुस्सा लगता है कि जब हम आपको कमी देंगे गुरुजी, जब तो आप किसी को बोलिएगा। ये उनका दोष नहीं है बेटा, ये उस उम्र का दोष है। इस उम्र में व्यक्ति ऐसा हो जाता है, 99% व्यक्ति ऐसा हो जाता है। इसीलिए हम तो सोचे उस थे कि उम्र हम में गुरुजी फिर पता नहीं, ये उस उम्र का ही दोष है। खाना से लेके दूध वगैरह कुछ भी नहीं कमी देती हूँ। हम खुद मेहनत करते हैं इतना, कोई चीज का कमी नहीं देते, लेकिन कोई ऐसे बात ही नहीं, करते हैं। आपके साथ भगवान है और बाकी सब ठीक होगा, चिंता और मत करिए। 2003 में शादी हुई थी, 2004 में एक लड़की थी। मेरी 3 लड़की है, वो विकलांग है गुरुजी। कौन? लड़की तो 20 साल की हो गई है, वो बिल्कुल ही विकलांग है। उसका भी लड़की- सेवा पानी करना पड़ता है और नानी का भी पूरा बाकी सेवा। सब ठीक, 2 लड़की ठीक है? हाँ गुरुजी, ये है दोनों। ठीक है, चलो। वही वो किसके मतलब कर्म से होता है गुरुजी, विकलांग वगैरह। उसका कोई आपसे रहा होगा किसी जन्म का हिसाब, बाकी तो वो आपसे सेवा लेकर के अपना हिसाब चुका रही है। कुछ आपका उससे था, कुछ उसका आपसे था, तो हिसाब दोनों का चुक रहा है। यही है। जय खुश रहिए, उसको भी कथा सुनाइए, बढ़िया प्रेम से रहो। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी वो बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहती हूँ, लेकिन बाहर का माहौल अभी ठीक नहीं है, तो क्या करें? तो जहाँ हो वहीं पढ़ो आराम वहाँ से। पे मतलब ऐसा सिस्टम है नहीं स्टडी तो का। क्या पढ़ना है आपको? मेडिकल का तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए कहाँ जाने का मन है आपका? दिल्ली, पटना। तो ठीक है, तो जाओ वहाँ, अच्छे से रहना, संस्कार लेके जाओ, संस्कारवान रहो तो कहीं भी रहो। आजकल बाहर तो लड़कियां बिगड़ ही जाती हैं 99%। अब उन 1% में आप रहो कि ना बिगड़ने का वादा करो। समाज की इस आधुनिकता में उसकी चकाचौंध में आप ना उलझो, तब तो सही है, वरना बड़ा मुश्किल है। जी राधे राधे गुरुजी। इस लाइन के बच्चे भी, जिस कोई भी लाइन हो, अब क्या कहें, किसी लाइन का क्या कहें, लेकिन आजकल सब बिगड़ पहले जाते हैं बच्चे। राधे राधे गुरुजी।
महाराज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता था, यहाँ जितने भी महानुभाव आते हैं प्रश्न उत्तरी में, तो वो जब आपसे कहते हैं बड़े खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, तो आपका चेहरा कमल से गुलाब जैसा क्यों हो जाता है महाराज? देखो, सबसे सुंदर तो भगवान है, हाँ जी वो तो है ही। तो भगवान से सुंदर कोई हो नहीं सकता। आप भी हमें भगवान जैसे ही लगते हो। तो भगवान की सुंदरता को देखा जाए, भगवान को कहा जाए कि प्रभु आप क्या खूब लगते हो। इंसान के लिए ये जो गीत बनाया है, तो ये मुझे नहीं लगता कि इस गीत की शोभा है, ये गीत का अपमान है। जब ये गीत भगवान के लिए गाया जाए तब इस गीत का सम्मान है, वरना इस गीत का अपमान है। और क्या, किसी इंसान के लिए क्या गाएं कि तुम खूब लगते हो? नहीं महाराज, इंसान के लिए तो नहीं गा सकते, लेकिन जैसे आप कार्य कर रहे हो तो आपके लिए तो ये फिट बैठता है बिल्कुल। हम भी आपकी तरह एक सामान्य इंसान हैं। भगवान हमसे और आपसे मिलके सब कार्य करा रहे हैं, इसलिए सब कार्य हो रहा है। हमारी क्या हिम्मत, क्या हैसियत, क्या औकात कि हम कुछ करें? हम तो एक हाथ भी नहीं उठा पाते अपने बल से। हमारा ही बल होता तो हम सदा जवान रहते, सदा सब करते। लेकिन हमारे साथ भी तो प्रकृति का सिस्टम जुड़ा है, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। हमें भी तो एक दिन मरना है, इसलिए हम अमर तो है नहीं। इसलिए हम नहीं मानते कि हम कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान हमसे करा रहे हैं। तो हम और आप कुछ भी नहीं हैं। देखो, आदमी 4 लोग तारीफ़ कर देते हैं ना, तो कुछ लोग फूल के गुब्बारा हो जाते हैं। लेकिन हमें तारीफ़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपने कहा कि कमल से गुलाब हो जाना, क्योंकि तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। क्योंकि तारीफ़, हमें पता है कि हम तारीफ़ के योग्य हैं ही नहीं। वो तो आप लोगों की पवित्र भावना जो कहती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पर हम कहते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, भगवान हम सबसे ये करा रहे हैं। तो फिर हम किस बात का एटीट्यूड रखें कि जी मैं कर रहा हूँ? यदि मैंने मान लिया कि मैं करता हूँ, यदि मैंने खुद को करता माना होता, तब मैं आप लोगों की तारीफ़ स्वीकार करता। लेकिन मैं आपकी तारीफ़ स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैं हूँ, जो आप कहते हैं ना क्या खूब लगते हैं, वो मेरे और आपके भीतर बैठे, मैं ये मान लेता हूँ कि भीतर बैठे भगवान के लिए आप सब कह रहे हैं कि प्रभु के लिए है। मैं अपने आप को, मैं को हटा लेता हूँ वहाँ से कि ये मेरे लिए नहीं है। जब आप मुझे प्रणाम करते हैं, जब आप मेरे लिए कोई अच्छी बातें कहते हैं, आप तारीफ़ करते हैं, तो वो ये मैं अंतर से मानता हूँ कि वो सकुचा जाता हूँ। मुझे संकोच लगता है कि ये तारीफ़ के योग्य तो हम हैं ही नहीं, पर ये कर रहे हैं, तो हम भाव से प्रभु को आगे कर देते हैं कि प्रभु ये आपका है, ये आपकी तारीफ़ हो रही है, ये आपका गुणगान हो रहा है। हम उस योग्य हैं ही नहीं। फिर भी अगर भगवान आप जैसे 200-300 भारत में बन जाएं, तो मुझे लगता है भारत में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहेगी। ये बात सही है कि यदि इस विचारधारा, जिस विचारधारा से हम और आप जी रहे हैं, यदि इस विचार, आज की युवा पीढ़ी यदि मेरी विचारधारा की हो जाए, तो हमारा राष्ट्र स्वर्ग बन जाएगा, पूरा भारत बैकुंठ हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी। जैसे आप वृंदा गौरी गोपाल आते हैं तो आपको क्या अनुभूति होती है, कहाँ आ गए? महाराज यही लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसे यदि भारत का हर युवा मेरी तरह अपनी अपनी माँओं का सम्मान करे और औरों की माँओं का सम्मान करे, खुद का पेट भरने के पहले औरों के पेट भरने की सोचे, तो ये पूरा भारत बैकुंठ है। बिल्कुल सही। राधे राधे। खुश रहिए। सतगुरु के प्रणाम। हाँ मैया। मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा भजन बहुत दिनों से गाती थी। मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं क्यों गाती थी। अब मुझे ये लगा कि अब मैं जरूर सुनाऊँ आपको ये भजन। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे। तुमने कृपा की हम घर से आए, हम पे एहसान है तुम्हारे। जो खुशी मेरे मन को मिली है, वो बताने के काबिल नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत सुंदर। अभी आए अभी चल दिए हो, मैंने जी भर के देखा
प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है। प्यासे आँखों की बुझती नहीं है, चैन दिल को भी मिलता नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ, मैं तो हर एक दिल में बसा हूँ, मुझे मिलने की फुर्सत नहीं है। मेरे सतगुरु तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बहुत सुंदर। बस 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 बस। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी हम गाजियाबाद से आए हैं और हमारी कल एनिवर्सरी है और बस हम कल अन्न क्षेत्र बंटवा रहे हैं, तो उसके लिए बस आपसे बस आशीर्वाद चाहिए। हमारी वाइफ भी हमारे साथ है। सुंदर। अच्छा एनिवर्सरी में दान पुण्य कर रहे हैं, संतों की सेवा, ये बहुत अच्छी बात। देखो आज का यूथ हमारा जाग रहा है और सही दिशा पे चल रहा है। अपनी एनिवर्सरी, अपने विवाह का उत्सव संतों की सेवा, वृद्ध माओं के साथ गुजार रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। भगवान आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनाए रखे। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिले, ऐसा कार्य करना है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है और आपके सामने एक मैं भजन प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। छोटा सा गाना, सबको मौका मिले। बस बिल्कुल छोटा सा। बोलो प्रश्न क्या है, पहले ये बताओ। प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं सुबह उठ के स्नान करने के बाद तुलसी की माला से जप करता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक मंत्र नहीं लिया है गुरुजी, और मैंने तुलसी की माला पहन भी लिया है। सही है, ये सही है गुरुजी? बिल्कुल सही है। तुलसी की माला से जप कर सकते हैं हम? हाँ। ठीक है गुरुजी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी प्रणाम। बहुत सुंदर। राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर गुरुजी है। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी एक बेटी है। मैं इस साल 2024 में आपका 3 बार दर्शन कर चुका हूँ गुरुजी, और मैं आपका भजन सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी का भजन कीर्तन सुनता हूँ और उनका दर्शन करता हूँ। गुरुजी आपका सिर्फ आशीर्वाद मुझे चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। ये आपकी वाइफ है कि धर्म पत्नी है? मेरी धर्म पत्नी है। आज के समय से, आज के जो है इस सब जो है शब्दों से निकल गया गुरुजी, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बाकी मेरी धर्म पत्नी ही। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ मैया। हम हरियाणा हिसार से आए हैं गुरुजी। बताओ। हमारा प्रश्न है कि तुलसी की माला गृहस्थ आदमी को डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? क्यों, हम भी तो गृहस्थ हैं, देखो पहनी है। नहीं, प्याज लहसुन वगैरह कहते हैं ना, भी नहीं खाना चाहिए। तो आप खाती हो प्याज लहसुन? प्याज तो खा लेते हैं गुरुजी घर में। कोई बात नहीं, लहसुन प्याज आप खाओ ना खाओ वो आपकी स्वतंत्रता, लेकिन तुलसी माला पहन सकते हैं। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा, तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? बात तो सही है। तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ? नहीं, जैसे कई बार ऐसे कहते हैं कि अनहोनी हो गई। हम कहते हैं कि अनहोनी होगी, ये लिखा था हमारे कर्मों में।
तो ये लिखा हुआ होता है या कि हम खुद करते हैं? देखो दोनों बातें हैं। अब आपने कहा कि जब कर्मों का लिखा मिलना है, कर्मों का फल ही मिलना है, तो फिर भगवान की पूजा क्यों करते हैं? यही सवाल है ना? हाँ जी, हाँ जी, है ना? नहीं नहीं, जैसे कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई, वो कहते हैं कि उनका लिखा हुआ ऐसे था, वो उनका लिखा हुआ था या उन्होंने खुद की? देखो कोई सेल्फास खाए, हाँ जी, और ट्रेन की पटरी में लेट जाए, ठीक, तो और ट्रेन की पटरी में लेटा है और मर जाए कट के, हाँ जी, तो वहाँ पे लोग तो यही कहेंगे भाई मौत तो थी, लेकिन वो वहाँ गए क्यों? गए तो आप गए ना, हाँ जी, चल के तो आप गए, हाँ जी, क्यों गए? क्यों लेटे ट्रेन की पटरी में? क्यों सेल्फास खाई? क्यों आग लगाई? क्यों फांसी का फंदा लगाया? तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मतलब वो मौत नहीं थी, आपने संसार में जरा सी आपके अंदर सहनशीलता नहीं थी, आप गुस्से में। कई बार आदमी मरता, जो जितने भी आत्महत्या होते हैं वो सारी आत्महत्याएं गुस्से में होती हैं, क्रोध में होती हैं। मरने वाले का क्रोध शांत हो जाए तो तुरंत पटरी से हट जाएगा, लेकिन क्रोध है, एटीट्यूड है, नहीं मैं तो अब जीऊंगा ही नहीं, मर जाऊंगा। यदि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे तो मैं और आपका दिमाग ठंडा है तो हम लोग तो नहीं मरना चाह रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को क्रोध आ जाए और विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि तो विपरीत हो ही जाती है, लेकिन दोषी फिर हम ही हैं। अपनी मौत से तो मरना ही है, जबरदस्ती काहे आग लगाओ? फिर उसे अनहोनी का नाम नहीं दिया जाता? वो अनहोनी नहीं, वो तो किया है, खुद से पाँव में कुल्हाड़ी मारना इसी को तो कहते हैं, और उसका दंड ज़्यादा है, इसी को कहते हैं, इसी को, इसका नाम है जो एक तो सामान्य मृत्यु होती है, आदमी अपनी मौत से मर जाता है, लेकिन ये अकाल मृत्यु है। अकाल, अकारण, अकारण मृत्यु हो गई, तो ये सब अकाल मौत है, इसका प्रायश्चित करना पड़ता है, नहीं वो आत्मा, वो व्यक्ति भटकता, उसकी मुक्ति भी नहीं होती। भगवान भी द्वार से 2 थप्पड़ दे के भेजते, जा, तेरे को जीवन जीने के लिए दिया था कि फांसी लगाने के लिए दिया था? अब मरा है, उसका दंड और मिलता है डबल। जैसे जेल तोड़ के जो कैदी भागे तो उसकी सजा डबल हो जाती है कि भाई तुम जेल तोड़ के काहे भागे, तो आपने आत्महत्या की मतलब जेल तोड़ के भागे। भाई सुख दुख तो सबके साथ है, झेलो, मरो काहे? मरोगे तो मौत आएगी तो सबको ही मरना है, अमर भी तो कोई नहीं है। तो ये आत्महत्या करना भैया पाप है, गुनाह है। और क्या था, भगवान पे कोई आरोप प्रत्यारोप था क्या? 2 लाइनें बोलनी है भजन की। भगवान पे तो कोई दोष आरोपण नहीं था आपके द्वारा? नहीं, अब क्लियर हो गया। नहीं, पहले भगवान पे आरोप था। आरोप नहीं था, मुझे तो बहुत विश्वास है, क्योंकि जब 4 लेडीज बैठती है ना तो ऐसी बात घटना हो जाती है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो होना था, होकर रह गया। नहीं नहीं मैया, देखो होना तो होके ही रहता है, ये बात भी सही है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान ने हमें समझ दी है ना, हम मूर्ख नहीं, भगवान ने हमें पता है, हमें हमसे आपसे हम कहें कि जाओ कुएं में कूद जाओ तो आप कुएं में नहीं कूदेंगी, क्योंकि आपको पता है कि गलत है। तो आपको सही गलत का तो पता है ना, जब पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर आप गलत करोगे तो जिम्मेदार भगवान नहीं होगा ना, जिम्मेदार होनी होगी, आप जिम्मेदार हैं। आपने होनी ऐसी बना ली, फिर क्यों बनाई? विवेक से काम करना ना मैया। 2 लाइनें गुरु जी बोल, 2 लाइनें। दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर, दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर, अपना बनाया है बनाई रखी सतगुर, दर ते बुलाया है बुलाई रखी सतगुर। करो मेरी माँ, बहुत बढ़िया सुनाया। राधे राधे गुरु जी। जी बच्चों को लेके आए, 1 मिनट आपसे मिलेंगे। हाँ मिलाओ, लाओ बच्चों को। क्या ये मिला दो, कहाँ हैं बच्चे? हाँ हाँ मैं अभी मिलेंगे, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम सबको अंदर भी मिलेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछो, कोई सवाल है? अभी मैया आप बैठो, जरा सी देर में हम मिलेंगे आप सब। छोटा बाबू लेके आए। हाँ बिठाओ। और किसी का सवाल है? यहाँ ले आओ इस तरफ। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी गुरु जी, एक सवाल है हमारा, एक सवाल है मेरा कि जैसे कि भगवान परीक्षा कर लेते हैं तो उसका कोई टाइम होता है? टाइम मतलब सवेरे दोपहर शाम ऐसा? नहीं गुरु जी, है टाइम, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। सुदामा जी की तो सारे बुढ़ापे तक चली परीक्षा, शबरी की तो बुढ़ापे तक पूरा जीवन परीक्षा देते देते गुजर गए। देखो आपको पाना क्या है जी गुरु यदि जी। सुनो,
यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, आप बड़ा चाहते हो पाना, तो परीक्षा बड़ी देनी पड़ेगी। आप छोटा चाहते हो पाना तो परीक्षा भी छोटी। 5वीं क्लास की परीक्षा छोटी है, क्वेश्चन सरल है। 10वीं की थोड़ी कठिन है, PhD की और कठिन है। तो आप पाना क्या चाहते हैं? गुरुजी पाना में कुछ नहीं चाह रहा। मेरे साथ में एक बहुत विचित्र घटना है गुरुजी। बताओ। कि एक्चुअली मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चियां, 1 बच्चा है, जिनको 8 साल हो चुके। गुरुजी मेरी जमीन जायदाद सब बिक चुकी। क्यों? मेरे पास बचा कुछ नहीं। उनको एक ऐसी बीमारी है गुरुजी कि उनके शरीर से ब्लड नहीं बनता, खून नहीं बनता है। अच्छा। हर महीने खून चढ़वाना पड़ता है। अच्छा। गुरुजी 8 साल में आज हम रोड पे आ गए, मेरे पास बचा कुछ नहीं। तो कितने बच्चों को ये बीमारी है? ये मैं 2 बच्चियां केवल सिर्फ मेरी हैं और 1 बच्चा है। तो तीनों बच्चों को? तीनों बच्चों को सर है। हम हर जगह भाग चुके गुरुजी। ये बीमारी तीनों को है? जी गुरुजी, हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। अब डॉक्टर अपोलो में जो बात कर रहे हैं तो एक बच्चे की 45 से 50 लाख की मांग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब गुरुजी हम कहाँ जाए, कहाँ मरे? हमारे बच्चे बोल रहे गुरुजी के पास जाओ, वहीं से उद्धार कन्हैया गुरुजी को मान रहे हो। बच्चे अब भी फोन कर रहे हैं कि गुरुजी से मिलेंगे। खून जो आजकल तो ब्लड डोनेट करते हैं लोग, तो वो वाला ब्लड चढ़ जाता है? जी गुरुजी, ब्लड तो डोनेशन ये बीमारी में फ्री कर दिया है, लेकिन गुरुजी इनकी जो डेफॉक्स टैबलेट वगैरह आती, महीने का 15-20 हजार रुपये खर्चा आ रहा है गुरुजी। गुरुजी कैसे ये परिवार बचा लो हमारा। तो खून नहीं बनता, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कब बनेगा खून? ये अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा तो बचेंगे बच्चे, नहीं तो जब तक इनकी जिंदगी है तब तक खून चढ़ेगा गुरुजी। अच्छा जी। तो ये तो बड़ी विचित्र बीमारी है भाई। अरे गुरुजी हम बर्बाद हो चुके। हम एक्सिस बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उसके बाद 2017 से ये मैटर चला घर में, एक बच्चे को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अच्छा, जन्म से ऐसा नहीं था? नहीं गुरुजी, जन्म से नहीं था। 3 साल बाद ये मैटर हुआ। तो ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर ने क्या कारण बताया? ये बीमारी थैलेसीमिया, ये बताइए इसकी जांच। अब गुरुजी 3 बच्चे हो गए, उसके बाद ये बीमारी फैली। अब हम क्या करें गुरुजी, हर जगह हम गुहार। अब ऐसे समझ लो, अभी हम मंडी समिति से चंदा ले लेके 2-2, 500 लेके हम ऐसे खून चढ़वा रहे। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने द्वारा अपील कुछ करके, जैसे कोई भी हो, जो कि इन बच्चों का अगर बोन मैरो हो जाए तो एक बच्चे में कितना खर्चा आता है? 45 से 50 लाख रुपए अपोलो में बताया है। अच्छा, तो सरकार इसका ट्रीटमेंट नहीं कराती? नहीं करा रही गुरुजी। हम भाग भाग के लखनऊ DM साहब से, मतलब ऐसे हमने कोई नेता नहीं छोड़े जिनके पास हम नहीं मत्था टेका जाके। इसलिए हम देखो कहते हैं कि फ्री का सिलेंडर लेने से फायदा नहीं है। देश को, भविष्य को ठीक करना है तो हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। आप लोग नेताओं से फ्री सिलेंडर लेते हैं, फ्री बिजली लेते हैं, फ्री पानी लेते हैं। अरे फ्री बिजली पानी की ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। क्या फ्री होना चाहिए? स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। एक बहन कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, उनके बच्चे को भी कोई ऐसी बीमारी थी, लेकिन ये बीमारियां करोड़ों में कोई 1-2 को होती हैं। उसकी बीमारी थी, कुछ बताया था उन्होंने, कोई और अलग प्रकार की बीमारी थी। तो उसने बताया था कि एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत 9 करोड़ है। 9 करोड़ का इंजेक्शन यदि इस बच्चे को लगे तो वे ठीक होए, लेकिन अब वो 9 करोड़ का इंजेक्शन कहाँ कौन लाए? तो या तो वो इंजेक्शन लगे, नहीं तो बच्चा ना बचे। अब देखो, अब इनकी बीमारी है कि एक बच्चे को 50 लाख का खर्चा है और ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे गुरुजी, अब तो मेरी खेती बाड़ी सब बिक चुकी। अब बच्चों को महीने पे ले जाना पड़ता है। अब 2-3 महीने का टाइम। मतलब वही है कि अब आपकी स्थिति ये है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि हम सब ऐसा देश चाहते हैं जहां बीमारी से कोई बच्चा ना मरे। सरकार मदद करे ना, क्यों भाई? हम सब सरकार के प्रजा हैं जी। हम सब किसकी प्रजा हैं? सरकार की प्रजा है। तो प्रजा का दुख दर्द सरकार को सुनना चाहिए। और 2 चीज़ें फ्री हो, बाकी सिलेंडर बिल्कुल फ्री ना हो, बिजली बिल्कुल फ्री ना हो, पानी बिल्कुल फ्री ना हो, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य, हर बच्चे को उपचार, हर व्यक्ति को फ्री स्वास्थ्य मिले, चाहे 1 रुपये का इलाज हो, चाहे 1 करोड़ का हो, और निःशुल्क शिक्षा हो, सब बच्चे पढ़ो, खूब पढ़ो। ये 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक होगा। जितना बन पड़ेगा ये दास आपकी सेवा करेगा, चिंता ना करिए। ठीक है गुरुजी? राधे राधे जी। गुरुजी, मैं 4 महीने पहले आपसे नाम लिया था जी, और 4 महीने में मैं बहुत बदल गया। अच्छा, क्या बदलाव हुआ?
कि शराब पीता था, जितनी बाइट में 1 साल में निकालता था ना, इतनी बाइटें 4 महीने में निकल गई। चलो भगवान आपको सुखी रखें। कोई सवाल है? हाँ, बस इतना ही। चलो अब जिनको भी मिलना है ना, सब लोग अंदर चलिए। गौरी गोपाल मंदिर में सबको अंदर मिलेंगे। चलिए सामने वाले आश्रम में सबको चलना है, वहीं मिलेंगे सबको। आज के लिए इतना ही, फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि।